फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो आज एनडीयू में खिताब किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक इशू है, इसके ऊपर पहले आपका कमेंट चाहूँगी एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कि क्या समझते हैं सर कि बैरूनी हिमायत के इल्ज़ामात के तासुर को उन्होंने कहा है कि जी रद्द होना चाहिए, ये एक विक्ट्री कोर पाकिस्तान की अपनी विक्ट्री थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है वो अभी तक अपनी हार को डाइजेस्ट नहीं कर सका, यानी कि अभी तक वो ये तस्लीम ही नहीं करा कि वो किस तरीके से इस जंग में हारा है। आप क्या समझते हैं कि आखिर वजह क्या है कि भारत अपना झूठा प्रोपेगेंडा के वो सो कॉल्ड इस जंग में जीते हैं, वो आखिर फैलाने की कोशिश क्यों कर रहा है, वो हजीमत छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया वाकिफ है कि उस चंद रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत का क्या हाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि भारत जो है वो अपने ज़ख़म चाट रहा है और उसको बड़ा सुबकी का सामना करना पड़ा है इस तमाम तर मामले के ऊपर, जो 6 और 7 की रात और उसके बाद फिर जो 10 तारीख को तमाम तर इवेंट्स अनफोल्ड हुई हैं। अब भारत को ना सिर्फ उस वक़्त बल्कि उसके बाद जब हाई लेवल डेलीगेशन भी गए, तो जब पूरी दुनिया में और वर्ल्ड कैपिटल्स में तमाम तर पाकिस्तान का बयानिया और पाकिस्तान की जो एक फैक्चुअल पोजीशन थी वो पूरी दुनिया को जब हमने इन डिटेल बताया मुख्तलिफ इंगेजमेंट्स के साथ, तो ज़ाहिरी बात है कि उनको इदराक था इस चीज़ का। उसी वक्त भारत की भी एक डेलीगेशन गई हुई थी और मुख्तलिफ बल्कि डेलीगेशंस मुख्तलिफ कैपिटल्स में गई थी और भारत की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक ब्लो था तमाम तर मामले के ऊपर कि भारत की बात करने पर जो है कोई मुल्क कान धरने के लिए राज़ी नहीं है और वो यकीन करने के लिए राज़ी नहीं है। अब वो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल्कुल फील्ड मार्शल साहब ने बिल्कुल सही दुरुस्त बात की है कि ये एक टोटली फॉल्स कंकॉक्टेड जो है स्टोरी कुकअप की है भारत ने कि शायद पाकिस्तान को कोई बैरूनी मदद हासिल थी। हमें बिल्कुल इस बात का पता है कि भारत को जो बैरूनी मदद हासिल थी वो किसकी मदद हासिल थी, और लेकिन इस तमाम तर मामले के बाद हमने फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह भारत को और उसके साथ जो बैरूनी ताकतें भारत के साथ थीं उनको शिकस्त हुई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह तौर पे आपके सामने है, वर्ल्ड स्टेज पे भी आपके सामने है। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह हासिल की है अल्लाह के करम के बाद, और मैं समझता हूँ हमारी अफ़वाज ने जो एक बड़ा सेंट्रल रोल प्ले किया है और अक्रॉस द बोर्ड वेदर दैट्स एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, आर्म फोर्सेस, मतलब तमाम ने एक सिंक के साथ, हुकूमत के साथ, एक ऐसे सिंक के साथ जो भारत को शिकस्त दी है उसकी मिसाल नहीं आपको मिलती। अब भारत को और कोई बयानियाँ गढ़ने या और कोई बयानियाँ बनाने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। एक तो उनको डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली और इंटरनेशनल स्टेज पे और उसके साथ साथ लोकल पॉलिटिक्स में भी जो उनके मुल्क की अंदरूनी सियासत है उस इन तमाम फ्रंट्स के ऊपर भारत को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और जब ये शिकस्त खुर्दा होने के बाद भारत के पास अब कोई और मंजन बेचने के लिए नहीं है, तो वो पूरी दुनिया को शायद ये एक झूठी मनगढ़ंत कहानी जो है जो स्याह सबाक से हट के है कि शायद पाकिस्तान को कोई बैरूनी सहूलतकारी मैसर थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने जो कुछ भी किया अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर किया और पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा होके अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी थी और पाकिस्तानी हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की तमाम तर लोग जो हैं वो एक पेज पे थे। तो भारत को कम से कम ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि ये झूठी और मनगढ़ंत कहानियों से और जो मंजन बेचने की कोशिश भारत कर रहा है उससे उसको कुछ हासिल नहीं होने वाला। कि साहब थोड़ा सा अब मैं सियासी एस्पेक्ट्स पे आपकी राय चाहूँगी कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी थी या रहनुमाओं का जो एक पैनल था उसने एक ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि जो कबायली इलाकों से मुतालिक एक हुकूमती कमेटी बनाई गई है जिसके कन्वीनर बनाए गए हैं अमीर मुकाम साहब, उसको रद्द किया जाता है और उसमें कोई PTI की नुमाइंदगी मौजूद नहीं है, उनकी कंसेंट शामिल नहीं है। आप इस इशू के हवाले से क्या करना चाहेगी ख़ुद हुकूमत भी? लेकिन सना साहिबा, इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी के साथ देखने की ज़रूरत है कि बिल्कुल 25वीं तरमीम हुई और उसके बाद फाटा के जो एरियाज़ हैं, जो मर्ज्ड एरियाज़ हैं, वो KP में ज़म हो गए और KP सूबे का हिस्सा अब वो बन चुके हैं। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि पिछले कुछ हफ़्ते पहले अगर आप देखें तो कुरम एजेंसी में जो सिचुएशन थी वो आपके सामने थी, जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जो कंसिस्टेंटली प्रिवेल कर रही है। जो एक वहाँ पे लोकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा सूबे की हुकूमत के हवाले से, या वहाँ पे जो जिरगा सिस्टम राइज है, जो उनको लोकल कस्टम्स हैं, जो लोकल कस्टमरी उनकी चीज़ें हैं, उनको अगर अहमियत नहीं दी जा रही तो मैं समझता हूँ कि ये सूबे की तरफ से नाइंसाफ़ी है।
कमेटी बना देना, वफाक ने कमेटी बनाई, वो कोई गुनाह नहीं है या कोई इलीगल एक्ट नहीं है इस तमाम तर मामले के ऊपर, और वो प्रॉपरली एक लीगल स्टेप है। हमने बिल्कुल इसी तरह देखें, मिसाल के तौर पे जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के ऊपर कमेटी एक बनी है, वो पूरे मुल्क से जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे डेटा भी मंगा रही है, उनके साथ इंगेज भी कर रही है। तो मैं समझता हूँ एक गवर्नेंस इश्यूज़ के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी सिचुएशन और काउंटर टेररिज्म के ऊपर बिलखसूस, और वहाँ पे जो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म है जिरगा सिस्टम के हवाले से, कम अज़ कम उसको इस हवाले से ज़रूर देखा जाए। सूबे को चाहिए कि वफाक के साथ इंगेज करे इस तमाम तर मामले पे, और ये कह देना कि वफाक ने शायद कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल स्टेप उठाया है, बिल्कुल भी नहीं। ये एक बड़ा रीज़नेबल लॉफुल स्टेप है, जिसमें मैं समझता हूँ कि सूबे को चाहिए कि वफाक के साथ मिल के जो है इस तमाम तर मामले को एड्रेस करना चाहिए, और वहाँ पे लोकल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी भी बातचीत जो है वो होनी चाहिए और सुननी चाहिए, और उनकी भी जो गुजारिशात हैं, ये जो बारूजात हैं, उनको भी इनकलकेट करना चाहिए। ये फरमाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के गिराए जाने की बड़ी खबरें चल रही हैं, और इसमें वफाकी हुकूमत क्या कोई रोल अदा करती नज़र आ रही है JUI फे और ANP को साथ मिला के? क्योंकि अगर एक खौफ मौजूद है PTI की गवर्नमेंट को, तो वफाकी हुकूमत से ही बुनियादी तौर पर मौजूद होना चाहिए। देखें, ये अपने आप को एक सियासी रेलेवेंस के हवाले से बयान तो ज़रूर हो सकता है KP हुकूमत की तरफ से या PTI की तरफ से, अपने आप को एक सियासी विक्टिम के तौर पे पेश करने के लिए आवाम के सामने, लेकिन इसका हकीकत से कोसों दूर जो है ताल्लुक़ नहीं है। और उसकी मिसाल मैं आपको दे दूं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, लेकिन हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम इस स्टेज पे जब 12 साल से एक ही सियासी जमात बरसर इक़्तिदार उस सूबे में है, और वहाँ पे जो गवर्नेंस के इशूज़ हैं, जिस तरह मैंने भी जिक्र किया, जो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन के वहाँ पे इशूज़ हैं, जो हेल्थ केयर में इशूज़ हैं, जो एजुकेशन में इशूज़ हैं, जो दीगर डिपार्टमेंट्स में इशूज़ हैं, जो तमाम तर सूबाई सब्जेक्ट्स हैं, उन पे अगर नहीं सूबे की हुकूमत कोई कान धर रही या कोई रिलीफ फराहम नहीं कर रही अपने सूबे की आवाम को, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के अपने इत्तेहादियों के साथ मिल के जो है हम कोई ऐसा स्टेप उठाएं। ये बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ एक सियासी स्टेटमेंट के अलावा कुछ नहीं है, और ना इसमें कोई सदाकत है। हमारे एंड पे ना कोई ऐसी बात हुई है इत्तेहादियों के साथ, ना कोई ऐसा मामला डिस्कस हुआ है, और ना ही ऐसा कोई स्टेप होने जा रहा है। सूबे का जो CM है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे है, उसने सूबे को तबाह बर्बाद करके रख दी है, और वो ख़ुद भी अपनी पार्टी की सियासत को भी, अपने सूबे की हुकूमत को भी सेल्फ डिस्ट्रॉय मोड पे चल रहा है। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी किस्म का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएँ और फिर तमाम तर स्टेप्स वहाँ से लें। लेकिन ये फरमाएगा कि जो आर्टिकल 62-63 के हवाले से उन्होंने संगीन नताइज का हवाला दिया था, आपकी अपनी राय क्या है? क्या इस किस्म के स्टेटमेंट से जो सियासी माहौल है वो मज़ीद ज़्यादा टेंस नहीं हो जाएगा सूबाई सतह के ऊपर? देखिए, एक बड़ा डिफ़िकल्ट लीगल प्रोपोजिशन है, और उसकी वजह यह है कि मैं बज़ाते ख़ुद एक तो अपनी ज़ाती राय में ये समझता हूँ कि ऐसी कोई रवायत नहीं डलनी चाहिए कि अरकान असम्बली को स्पीकर जो हैं वो डिसक्वालीफाई करें। ये उनका काम नहीं है।